चले ना सबको अपने लोग हैं सरकार को सरकार को मार्डी आमच्या हक्काची मार्डी आमच्या हक्काची मार्डी आमच्या हक्काची कर सरकार को कर सरकार को मुस्लिम समाज को मुस्लिम समाज को मुस्लिम समाज को मार्डी आमच्या हक्काची मार्डी आमच्या हक्काची मार्डी आमची हक्काची कर सरकार को कर सरकार को कर सरकार को मार्डी आमच्या हक्काची मार्डी आमच्या हक्काची कर सरकार को कर सरकार को कर सरकार को पे बैठे आप लोग को क्या डिमांड है और मार्टी से क्या हासिल होने वाला है? आज हमारा एक दिवसीय लाक्षणिक उपोषण हमने रखा गया है। जैसे आने वाला हिवाड़ी अधिवेशन जो 7 तारीख से चालू हो रहा है महाराष्ट्र, उसमें जो है तो मार्टी के लिए जो हम लगातार 2.5-3 साल से कोशिश कर रहे हैं। अब मार्टी क्यों होना, इसको हमको पार्टी को देखना पड़ेगा, सारथी को देखना पड़ेगा, महाज्योति को देखना पड़ेगा, टार्टी को देखना पड़ेगा और हाल ही में अमृत जो हुई है उसको भी देखना पड़ेगा। शासन ने 30 तारीख को एक जीआर निकाला, उसमें उन्होंने एक कमेटी बनाई मुख्यमंत्री के उप समिति में अध्यक्षता में। उन्होंने जो है तो हर विद्यार्थी को एक समानता लाने के लिए जो भी योजना और कार्यक्रम है उसके लिए उन्होंने एक नियम बनाए। उसमें जो तो सारथी भी है, महाज्योति है, पार्टी है, अमृत है, टार्टी है। मुस्लिम समाज के लिए ऐसा कुछ उन्होंने बनाया नहीं। जैसा उन्होंने एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा, फेलोशिप का मामला है तो पार्टी के लिए उन्होंने एक फेलोशिप का एक आंकड़ा तय किए 200, सारथी के लिए 200 तय किए, महाज्योति के लिए 200 तय किए। तो हम चाह रहे हैं कि अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज के लिए भी आप ऐसी मार्टी बनाइए और उसका भी एक आंकड़ा तय किए। और समानता की जब आपने जीआर निकाला, शासन ने आपने एक अच्छा काम किए सब समाज को न्याय देने का, तो हम चाह रहे हैं कि मुख्य धारा में लाने के लिए खासतौर पर मुस्लिम समाज को आप अगर मार्टी बनाते हैं तो उनको एक समानता जो आपने जो जीआर निकाला है वो सही तरह पर न्याय मिलेगा। अभी आपके साथ कौन कौन से संगठन के लोग इस मामले में शामिल हैं और क्या स्थापना करने का निर्णय आप लेने वाले हैं? संगठन के हमारे देखो सब इसमें जो है तो समाजी हम मार्टी के संगठन से काम कर रहे हैं और इसमें सभी पार्टी का हमें समर्थन है और विविध राजनीतिक दल के पदाधिकारी भी हमारे मार्टी के सदस्य जुड़े हुए हैं और सब अपनी तरफ से, जैसा कोई आमदार कोई राष्ट्रवादी का है तो वो उनसे निवेदन दे रहा है, कांग्रेस का है वो कांग्रेस को निवेदन दे रहा है, यहाँ तक कि MIM के जो हमारे मालेगांव के जो है मुफ्ती साहब उन तक भी हमारा निवेदन गया है। शिवसेना के जो है मंत्री है जो आमदार है उन तक भी निवेदन गया। हमारा जो है तो शासन हमारे को सकारात्मक है, अभी तक सकारात्मक है। हम चाह रहे हैं कि आप जो है तो आपका जो आश्वासन है उसको जो है तो अधिवेशन में उसको निर्णय लेके हमें जो है तो न्याय देने का काम करें। ये जो आपका आंदोलन है या उपोषण है जो भी है लाक्षणिक, इसको आप पूरे महाराष्ट्र भर में ले जाने की कोशिश करने वाले हैं इन फ्यूचर आगे, क्या सिर्फ औरंगाबाद तक ही आप इसको सीमित रखेंगे? आपकी मालूमात के वास्ते हमारे अभी 20 से 25 ज़िले में जो है तो इसकी कृति समिति बन गई और हर ज़िले से जो है तो इसका डिमांड हो रहा है। तो ये जो है तो काम आप लोगों समाज के जो युवा है इनको ये समझ में आ गया और युवा आगे आके इसमें हिस्सा ले रहा है। तो हम चाहेंगे कि आपके प्रेस मीडिया के जरिए समाज के जो लोग काम करना चाह रहे हैं अगर अलग अलग जिले से, तो हमें आप रब्ता कीजिए और हम आपको पूरा इसकी मार्टी के बारे में आपको बताएंगे। भाई जी, आप गौर गरीब और पिछड़े लोगों की आवाज़ें हमेशा उठाते रहे, आज मार्टी के लिए आज धरने पर बैठे, क्या कहेंगे आप? भारत जब आज़ाद हुआ तब ये स्थिति थी कि हमारे पास रिसोर्सेस नहीं थे,
डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने सभी के लिए मुफ्त शिक्षा की मांग की थी और संविधान के 45वें अनुच्छेद में उन्होंने वैसे प्रावधान भी किया था, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने 2002 में वो प्रावधान निकाल दिया। सच्चर कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद इस देश में यह पहली बार पता चला कि इस देश के मुस्लिमों की हालत पिछड़ों से भी पिछड़ी है। हमारे देश में SC, ST, OBC, NT, VJNT ये पिछड़े माने जाते हैं, लेकिन इनसे भी पिछड़े हैं हमारे मुस्लिम भाई। किसी भी देश की तरक्की तभी होती है जब देश के सभी नागरिक आगे बढ़े और एक साथ आगे बढ़े और समानता से आगे बढ़े। कोई भी देश अपने भाइयों को पीछे छोड़ के आगे नहीं बढ़ सकता और इसीलिए सच्चर कमीशन की जो रिपोर्ट है उसको सीरियसली नहीं लिया गया। मुस्लिम आरक्षण की मांग उसी तौर पर हो रही है और हमने पश्चिम बंगाल में हमारे लेफ्ट सरकार ने सबसे पहली बार मुस्लिम आरक्षण दिया। मार्टी की मांग भी उसी तरह की है, क्योंकि मुस्लिम समाज में जो हमारे छात्रा और छात्राएं हैं उनको बराबरी से शिक्षा का मौका मिलना चाहिए। जिस तरह से बार्टी है, जिस तरह से सारथी है, उस तरह से मुस्लिम छात्रों के लिए मार्टी भी होनी चाहिए। इस मांग को हम पूरी तरह सपोर्ट करते हैं, लेकिन जब तक ये सरकार है, बीजेपी की सरकार है, तब तक ये मांग पूरी नहीं हो सकती और इसीलिए हम बीजेपी हटाओ देश बचाओ की मांग के लिए यात्रा भी कर रहे हैं और अभी ये यात्रा अभी हमारे औरंगाबाद में पहुंच रही है। जब जो सरकार आना चाहती है बीजेपी को हटा के, हम उनको इस धरने के द्वारा हम इशारा दे रहे हैं कि आप अगर सरकार में आना चाहते हैं तो आप पुरानी गलतियां मत कीजिए और इस देश के जो पिछड़े हैं हमारे मुस्लिम भाई, SC, ST, OBC सभी को, क्रिश्चियन भाई सभी को बराबरी का मौका दें और इस देश से मनुवाद को हटाए। इस मांग को लेकर भी हमको विचारधारा की लड़ाई लड़नी पड़ेगी और देश में जो मुस्लिमों पे अत्याचार चल रहा है उसके खिलाफ भी पुरजोर तरीके से आवाज़ उठानी पड़ेगी। जे आमचे सर्व सदस्य इथं जमा झालेले आहेत आणि एक दिवसीय लाक्षणिक उपोषण हे यासाठी आहे की संविधानाने आपल्याला जो हक्क दिला, बरोबरीचा दर्जा दिला, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, शैक्षणिक न्याय या गोष्टीवर भर दिला, परंतु हे सर्व काही होत असताना देखील आपण पाहत आहोत की इथं मायनॉरिटी आणि विशेष म्हणजे मुस्लिम समाज हा प्रत्येक क्षेत्रामध्ये मागासलेला आहे किंवा बॅकवर्डनेसकडे जात आहे, आपण असं म्हणू। सच्चर कमिटीनं आणि सर्वांनी या गोष्टी सांगितल्या। एक चांगली लोकशाही डेमोक्रेटिक व्यवस्था ती असते की ज्याच्यामध्ये मायनॉरिटीला त्या बरोबरीचा हक्क मिळतो। जेव्हा हा समाज जर बॅकवर्डनेसकडे जात असेल तर मग या समाजासाठी काहीतरी विशेष प्रावधान आपण केलं पाहिजे आणि इथूनच मग ही मार्टीची ही जी संकल्पना ही पुढे आली। आणि विशेष म्हणजे आपण पाहत आहोत की मुस्लिम समाजामध्ये ड्रॉपआउट रेट जास्त आहे। 1000 लोक लहान मुलं ॲडमिशन घेतात आणि मग 3%, 4% ग्रॅज्युएटपर्यंत पोहोचतात, सरकारी नोकऱ्यामध्ये स्थान नाही। मग असं करत असताना एकीकडे ही गोष्ट, दुसरीकडे आपण पाहत आहोत की समाजातील मुली ह्या पुढे जात आहेत। शिक्षण जेव्हा अल्पसंख्याक शाळा त्यांना मिळाल्या, उर्दू मीडियमच्या शाळा मिळाल्या, तर मुली देखील शिक्षणामध्ये पुढे जात आहेत। अतिशय टॅलेंटेड लोक आहेत, परंतु त्यांना तशी संधी मिळत नाही आणि त्याच्यासाठी हे डिमांड आमच्या सर्व लोकांकडून करण्यात येत आहे की अनेकदा आम्ही अल्पसंख्याकाकडं जे विशेष जे इथं सरकारचं मंत्रालय आहे त्याच्याशी अपेक्षा केली, जिल्हास्तरीय अल्पसंख्याक समितीने अनेक गोष्टी पुढे आल्या, परंतु हे सर्व काही होत असताना कुठंतरी एक विशेष मार्टीची स्थापना करून त्याच्याद्वारे काही विशेष फंड दिले पाहिजे, जेणेकरून आपली जे मुस्लिम समाजामध्ये शिक्षणाचं प्रमाण वाढेल। फक्त हे बेसिक शिक्षणच नाही तर PhD एज्युकेशनमध्ये, PhDमध्ये स्कॉलरशिप मिळाल्यामुळं लोक पुढे येतील। त्याचबरोबर परदेशामध्ये जाण्यासाठी देखील संधी मिळेल। जे दुसऱ्या समाजाला जे संधी आपण देत आहोत तोच एक मागासलेला मुस्लिम समाज म्हणून ही संधी त्या समाजाला मिळाली पाहिजे, हा त्यांचा हक्क आहे आणि याच हक्काची मागणी इथं आज मार्टीद्वारे करण्यात येईल। मागील 4-5 वर्षापासून आपण हे आपला प्रयत्न करीत आहात। शासनाकडे आपण याच्या अगोदर जे शासन होतं त्याला पण आपण लिहिलेलं आहे, या शासनाकडे पण लिहिलेलं आहे, पाठपुरावा केलेला आहे। त्यांच्याकडून काही पत्र आपल्याला आलेलं आहे का आतापर्यंत? पत्र येत असतात, अल्पसंख्याक आयोगाकडून देखील पत्र आलं की आम्ही यावर कारवाई करत आहोत। इथं मुख्यमंत्र्यांनी आश्वासन दिलं आमच्या अध्यक्ष अझर पठाण साहेबांना
अजित पवारांनी हा मुद्दा धरला, त्यांनी ते देखील सांगितलं. हे सर्व काही गोष्टी होत आहेत, परंतु जसं एवढं मोठं सच्चर कमिटीनं सांगितल्यानंतर फक्त आश्वासन किंवा ते पुस्तकापर्यंतच राहिलं, ते बुक्सपर्यंत राहिलं, फायलीपर्यंत राहिलं, तसाच प्रकार सध्या हा घडत आहे. अजूनपर्यंत देखील आमच्या हातामध्ये काहीच आलेलं नाही. आता महाराष्ट्रात जे शासन आहे त्यातील एक घटक असा म्हणतो मागे हैदराबादमध्ये की तेलंगणामध्ये जे मुस्लिमांना आरक्षण दिलेलं आहे ते काढून घेण्यात येणार आहे. तर आपल्याला असं खात्री आहे का की हे अधिवेशनामध्ये हे आपला मुद्दा सफल होईल म्हणून? कारण की ज्या इतर सारथी बार्टी यांना जे काही मिळत आहे आणि जे आश्वासन आम्हाला मिळालेले आहेत अल्पसंख्याक समाजाचे जे मंत्री आहेत त्यांच्याकडून आणि इतर लोकांकडून, म्हणून आपण नेहमीच पॉझिटिव्ह राहिले पाहिजे असा आमचा विश्वास आहे. सकारात्मक दृष्टिकोनातून आपण प्रयत्न केला पाहिजे. प्रयत्न करणं ही आपलं काम आहे आणि त्याच्यावर काय होईल याचा विचार जर आपण केला आणि जर आपण असंच नकारात्मक आणि निगेटिव्ह राहिलं तर मग काय होतं की आपली डिमांड पण तिथंपर्यंत जात नाही. म्हणून हा मुद्दा लावून धरणं हे महत्त्वाचं आहे. आम्हाला असं वाटतं. आज तर हा फक्त काही प्रतिनिधी आहेत. जर असं याच्यावर कारवाई झाली नाही तर हा मुद्दा अजून पुढं जाईल आणि अजून मोठ्या प्रमाणावर याच्यावर आंदोलन करण्यात येईल. आणि आता ही जे बार्टी, सारथी, महाज्योती, गारटी आणि अमृत आहे याचा फायदा मुसलमान घेऊ शकत नाही का? नाही, विशेष म्हणजे त्या समाजासाठी ज्या पर्टिक्युलर समाजासाठी त्यांनी जे निर्माण केलेले आहे त्याच्यामध्ये त्याचा फायदा हा त्याच कम्युनिटीला मिळतो. आमची डिमांड अशी आहे की विशेष म्हणजे फक्त मुस्लिमांसाठी एक आरक्षण 5% मिळत नाही तर कुठेतरी याच्या माध्यमातून एक अमाऊंट फिक्स केला जावं, एक बजेट त्याचं प्रावधान केलं जावं, म्हणजे हा जो अमाऊंट आहे तो फक्त त्या विशेष समाजासाठी.